जय जिनेन्द्र बंधुओं। दमोह जिले के नोहटा ग्राम स्थित आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य गुरु निर्भय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री शिवदत्त सागर जी महाराज, मुनि श्री हेमदत्त सागर जी महाराज के सानिध्य में नोहटा में चतुर्मास चल रहा है, जिसमें पर्युषण पर्व में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें कई श्रावकों ने 10 उपवास, 5 उपवास, 6 उपवास कर अपने अपने श्रृंखला जताई एवं मुनिराज एवं समाज के वरिष्ठ जनों के समक्ष उनकी पालना हुई। तदुपरांत नोहटा सकल दिगंबर जैन समाज नोहटा के वरिष्ठ अधिकारियों ने 10 उपवास वाले व्रतियों का पालना कराई। आप देखिए उनकी कुछ झलक। समाज के अंतर्गत अभी तक ऐसा दृश्य नहीं हुआ है जिन्होंने उपवास किए हैं और उन उपवासों की आज पालना है, मतलब उनको कुछ ग्रहण अब समाज के द्वारा कराया जा रहा है और हमारे बीच में मुनि श्री उपस्थित हैं। ऐसा भव्य मनोरम दृश्य देख करके आंखें छलक जाएं, जिनकी तपस्या करने के लिए यह उत्तम संयम तपस्या का मार्ग आज उत्तम क्षमावाणी के दिन यह हम सब भावना भाएं कि जैसे इन लोगों की आज हम पालना कर रहे, भगवान हम भी 5, 6, 10 ऐसे उपवास कर सकें, तपस्या कर सके और जैन धर्म की धर्म पताका को आगे फहराते हुए आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ में समाज के ये प्रथम ऐसा अवसर है हमारी, जहाँ तक जाए पर अपने अपने घर पे हुए, पर मुनि जी के समक्ष यह पालना का यह दृश्य, भव्य दृश्य देखने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं और इस पालना के लिए जिन्होंने भी यह कार्य किए हैं, जिन्होंने उपवास किए हैं, उनकी हम अपने हृदय से बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और मुनि जी से आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्दों के माध्यम से इसके बाद ये पालना का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मुनि जी श्री नमस्कार। मैं डॉक्टर एच के गोयल नोहटा समाज का सेवक हूँ। वास्तव में आज जो कार्यक्रम हो रहा है मेरी समझ में एक कठिन तपस्या का पहला कदम है और इन सब उपवास करता लोगों से अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी ऐसे उपवास करके और तप में शामिल हों। वैसे तो तप छोटे छोटे कारणों से भी हो जाता है, छोटे छोटे नियमों से भी हो जाता है, पर एक कठिन तपस्या का पहला कदम उपासना होती है। मैं सबकी अनुमोदना करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ और सबसे प्रेरणा के लिए प्रेरित करता हूँ आप लोग भी इनके चिन्ह पर चलकर अपना जीवन सफल बनाएं। बोलिए शिवदत्त सागर महाराज की जय, बोलिए हेमदत्त सागर महाराज की जय, परमेष्टि भगवान की जय, पर्वती राज पर्युषण पर्व की जय। बंधु परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर महाराज कहा करते हैं, साधना जीवन का वह फल है जो हमें मोक्ष तक ले जा सकता है और साधना हमेशा गुप्त ही होती है, क्योंकि साधना का फल आत्म कल्याण है। फिर भी लोक व्यवहार में समाज प्रभावना की दृष्टि से, अन्य लोगों को प्रोत्साहन की दृष्टि से ये पालना आदि के कार्यक्रम करती है। उसके लिए मैं सभी व्यक्तियों की ओर से समाज का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज श्री का जैसा आदेश हुआ है कि अनुभव क्या होता है, महाराज श्री है जो चीज़ एक दिन पहले तक कठिन लगती है, पर्युषण के एक दिन पहले तक कठिन सी महसूस होती है कि ये समय कैसे निकलेगा, लेकिन जैसे ही सुबह होती है पहला दिन आता है और वो आत्मबल बढ़ता चला जाता है। इस बार मैंने प्रयोग किया कि मैं अधिकतम निर्जल उपवास करूंगा। मेरी भावना शुरू में 2 की थी कि मैं 2 करूंगा, लेकिन तीसरे दिन मेरा प्रसंग बन गया और मुझे कुंडलपुर कमेटी के साथ दयोदय आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करने जाने का मौका मिला। आचार्य श्री के दर्शन करने के पहले ही भावना हो गई थी कि आचार्य श्री से मैं तीसरा उपवास भी मांगूंगा, और जैसे ही मैंने आचार्य श्री के पास जाकर के कहा कि मेरे 2 निर्जल उपवास हो गए हैं और मुझे आज का तीसरा भी उपवास चाहिए है, तो उन्होंने मुझे तुरंत आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद का प्रतिफल हुआ कि मैंने तीसरा नहीं 4था भी उपवास फिर निर्जल कर लिया और
आप सबकी शुभकामनाओं से, साधुओं के आशीर्वाद से मेरे 4 निर्जल उपवास सानंद संपन्न हो गए। मैं 5वां भी करते हुए 10 करना चाह रहा था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण पारिवारिक दबाव था और कुछ भैया वृत्ति का भी प्रसंग था। इस प्रकार से प्रथम 4 और अंतिम का एक निर्जल हुआ और बीच में मैंने पानी लिया है। और सभी वृत्तियों की भी मैं व्रतों की अनुमोदना करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। नमस्कार। पर्युषण पर्व सानंद संपन्न हुए हैं और इन समय में और पिछले समय में भी अपन लोगों से, मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज पर्व पर्युषण की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। पहले यह लगता था कि हम खाना कैसे छोड़ेंगे, उपवास कैसे कर पाएंगे, और उपवास के बाद जब हम भोजन ग्रहण करने बैठे तो अब लगता है कि उपवास नहीं होगा, कि अब भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे हम। पहले यह लगता था खाना कैसे छोड़ें, और अब यह लगता है कि खाना छोड़ दिया है। यह उपवास का यह कर्तव्य है कि हम उपवास के बाद हमें भूख नहीं लगती। साधना एक मोक्ष की सीढ़ी है, संतों के द्वारा हमें बतलाई गई है। बोलिए संत सोनियाचक विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। उपवास करके हमें ऐसा एहसास हुआ है कि जब हमारी समाधि मरण होता है तो उसके लिए साधना हमारे लिए बहुत सार्थक होगी यदि हम उपवास करते हैं। जय श्रेन। सभी को उत्तम क्षमा धर्मांजलि दक्षिण पर्व की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को उत्तम क्षमा। सभी को उत्तम क्षमा। नमोस्तु महाराज जी। उपवास करके यह प्रेरणा मिली है कि हाँ, हम आगे भी साधना कर सकते हैं, और आज हम 6 कर रहे हैं और आगे हम 10 भी कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। उत्तम क्षमा। सभी को उत्तम क्षमा। नमोस्तु महाराज जी को उत्तम क्षमा। मेरे जीवन को 65 साल की उम्र हो गई है। गुरु का सानिध्य पाके मेरे जीवन का ये 10 लक्षण महापर्व पहले ही माना जाए। अभी तक तो मैंने सुबह चाय भी ली, शाम दोपहर में भोजन भी लिया, शाम को भी चाय पानी लिया। गुरु के आशीर्वाद से यह पहला पर्युषण पर्व है कि जो कि 24 घंटे में एक बार भोजन लिया, और चतुर्दशी को गुरु की आज्ञा और गुरु के आशीर्वाद से जल मात्र लेकर के मैंने उपवास किया। यह गुरु का चमत्कार है कि मेरे जीवन का ये समझ लो पहला पर्युषण पर्व है कि जो इतना साधना के साथ हुआ। सारी जैसा शिविर में होता है, गुरु जी के आशीर्वाद से शिविर भी लगा, तो उसमें जो क्रियाएँ बताई थी, चटाई पर सोना, जूता चप्पल नहीं पहनना, ये सारी व्यवस्थाएँ महाराज जी ने बोली, तो उसका मैंने पालन किया। दवाई की भी मैं डेली बीपी की गोली लेता था, गुरु के आशीर्वाद से 10 दिन वो भी नहीं लेना पड़ी मुझको। यह सब गुरु का चमत्कार है। आगे मैं ऐसी भावना भाता हूँ तो गुरु ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरी समाधि पूर्ण मरण हो, और यह भावना यहाँ से आगे बढ़े संलेखना तक मेरी। नमस्ते। सभी समाज की ओर से वृत्तियों की पारणा के समय पर मैं इनके श्री चरणों में नमोस्तु, सकल दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उत्तम क्षमा की अपने भावांजलि आप तक प्रेषित करते हुए मुनिश्री से विनम्र अनुरोध करते हैं, इस साधना और इस हमारे व्रती के, जिन्होंने इस व्रत को धारण करके यह समय आज समग्र के बीच में आया है कि हमें पारणा करने का अनुभव भी मिलेगा और अवसर भी मिलेगा। इस उपलक्ष्य में, इस समय पर, इस अवसर पर मुनिश्री से बहुत बहुत सकल समाज की ओर से विनम्र अनुरोध है कि आप अपनी वाणी से हमको अपनी मंगल देशना प्रदान करेंगे। मुनिश्री नमस्ते। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। उपवास करना श्रावक की प्रथम सीढ़ी है, और हम तो ये कहते हैं कि श्रावक को महीने में एक उपवास जरूर करना चाहिए। इसमें श्रावक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, भूख से कोई आदमी मरता नहीं है। जितना तुम कम खाओगे उतने तुम स्वस्थ रहोगे। आदमियों को डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं आप लोग, काय के लिए? दवाई के लिए।
कि हमने खाया है इतना और हमारी हमेशा बीमारी होती पेट से, और किसी से बीमारी नहीं होती, हमेशा पेट से बीमारी होती। इसलिए आप जितना अपना परहेज करोगे उतने आप स्वस्थ रहोगे। तो हम भी आप जैसे थे, तो हमारे महाराज जी हमसे बोलते थे कि भैया जी आप शाम को कुछ ले लिया करें। हमने कहा नहीं, और हम निकले हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल, और हम बहुत अच्छे रहे, बहुत स्वस्थ हैं। सिर्फ क्या है, अब अवस्था के हिसाब से कुछ विकल्प हो जाते हैं और कोई कारण नहीं है। इसलिए हमारा आप लोगों से भी कहना है, महीने में हमेशा एक उपवास करो, हमेशा महीने में एक उपवास करना चाहिए। उसमें आप हर जो शरीर है ना बहुत हल्का हो जाता है, उसमें आपका कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती है, न किसी के यहाँ जाना होता है आपको। इतना ही कहना है हमारा कि जो आपने पहला उपवास किया है बहुत अच्छा किया, और हम भी यही कहते हैं आप लोगों से, हमेशा उपवास रखो, कभी भी बीमार हो लंघन कर दो, अपने आप सही हो जाओगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम। जय बोलो परम पूज्य आचार्य महाराज जी का कि जैसे ही आज पड़गान के लिए मुनि श्री पहुँचेंगे, हम सभी शुद्र वस्त्र पहन करके भगवान श्री और मुनि श्री के लिए पारणा हेतु आहार दान के लिए आप सब अग्रसर रहेंगे। इसी भावना के साथ मुनि श्री से अनुमोदन आप अपने मधुर वाणी से हमको संबोधित। सिद्धिव्या आदिनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी विपुल सागर जी महाराज की, हम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उपवास बहुत जरूरी है। उपवास करने से कभी किसी का वजन हल्का नहीं होता, उपवास करने से व्यक्ति का वजन और बढ़ता है, क्योंकि शरीर में जो विकृतियां आती हैं वो उपवास के माध्यम से ही दूर होती हैं। जब चक्की चलती है, उसके पार्ट चलते हैं, तो 8-7 दिन में उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। आप लोगों ने देखा हो तो वो व्यक्ति जो होता है उसको छेनी आदि के माध्यम से उसको व्यवस्थित करके उसकी लेयर को निकालता है। ऐसे ही उपवास भी हमारे अंदर जो भी विकृतियाँ शरीर में आती हैं, अगर हम 15 दिन में, और हो सकता है यही तो 1 महीने के अंदर अगर एक उपवास करते हैं तो हमारे शरीर की सारी विकृतियाँ दूर हो जाती हैं। इसलिए हर श्रावक को महीने में हो सके तो महीने में अपनी शक्ति के अनुसार, और नहीं तो 15 दिन में एक उपवास तो करना ही चाहिए। उपवास एक बहुत बड़ी साधना है। इस चतुर्मास में मैंने 2 उपवास किए हैं। हमारे हेमदत्त सागर जी महाराज ने लगातार 2 उपवास किए हैं, और एक पंचमी जब पर्युषण पर्व प्रारंभ हुआ था उस समय किए थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने तो बहुत ही अच्छे आनंद के साथ पर्युषण पर्व किए, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 6। भाई मेरी तो शक्ति नहीं है, इतना उपवास मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपकी शक्ति है। मैं बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपने इतनी शक्ति के साथ उपवास किए हैं और श्रावक होने के बाद अपने फर्ज को निभाया है, उसके बाद उपवास किए हैं, तो आपकी वास्तव में बहुत बड़ी साधना है। हमेशा भगवान से यही प्रार्थना मैं करूँगा कि आप लोग अपने जीवन में हमेशा त्याग की भावना भाएं। हमेशा जिससे एक उपवास होता है 1 करें, 2 होता है 2 करें, 3 होती हैं 3 करें, जितनी आपकी शक्ति है उतना करें। और अंतिम दिन जो व्यक्ति ऐसा त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ता है उनकी पारणा सामूहिक रूप से ही करें। आने वाले समय में, इस साल तो हो गया, अगले साल कोई साधु मिला या नहीं मिला, लेकिन जो पारणा का क्रम यहाँ पर हुआ है वैसे ही पारणा हर साल कराना, ये हमेशा एकता का प्रतीक है, समाज को जोड़ने का प्रतीक है, उसके त्याग का प्रतीक है। इससे समाज जुड़ती है और हमेशा लगता है कि ऐसे हम नहीं कर पाए, लेकिन जिन्होंने की है उनकी अनुमोदना में भी हम उपस्थित हो जाएं तो उसका 6ठा भाग हमारे खाते में आ जाता है। इसलिए हमेशा सभी त्यागी वृत्तियों को, जिसने उपवास किए हैं 1, 2, 3, 5, 8, 10,
उन सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़े और हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि मार्ग च्यवन निर्जरार्थम परिसोडभ्या परिसहा, मार्ग से च्युत ना हो, इसलिए साधु को परिसह सहन करना ही चाहिए। अगर श्रावक को भी अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो थोड़े थोड़े अपने ये उपवास, व्रत, संयम, एकासन करते रहना चाहिए, जिससे अंत समय में आपकी समाधि के समय आपको कोई तकलीफ ना हो। सभी को आशीर्वाद आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से। यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी साधना करी है, बहुत अच्छे उपवास किए हैं और 10 दिन बहुत अच्छे से यहाँ पर इन्होंने उपयोग किया है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सभी गुरु महाराज का आशीर्वाद था और इन सब का पुरुषार्थ था। इन्होंने बहुत अच्छे के साथ, आनंद के साथ कार्य किया। इन सबको मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। तदुपरांत नोहटा सकल दिगंबर जैन समाज नोहटा के वरिष्ठ अधिकारियों ने 10 उपवास वाले व्रतियों का पालन कराया। आप देखिए दस लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। हो सजने लगे घर द्वार सारे जैनों के, भक्त रंगे हैं रंग में पर्यूषण के लाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के, सकार जिन मंदिर में जाए, पूजा अर्चना करे जिनवर को पुण्यों से झोली भरने का अवसर है ये भक्ति करने का, भक्ति करने का झोली